नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि चाइल्ड बर्थ को हम कैसे देखते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में, और इस चार्ट में क्या प्रॉब्लम है या क्या मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट भी ज़रूर पूछिए। तो ये जो चार्ट है, कृष्णमूर्ति पद्धति में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जिसमें केपी एस्ट्रोलॉजी में जो डिटेल्ड वे है एक चाइल्ड बर्थ को देखने का, तो वो देखना कैसे जाता है वो आपको देखना ज़रूरी है। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब भी आप चाइल्ड बर्थ का केस कर रहे हैं तो आपको यू शुड नॉट बी ग्रीडी एनफ टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। और कई बार कई कम्बिनेशन कहता है कि थिंग्स आर नॉट गुड, बट बस इतना ध्यान रखिए कि ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं होता है। तो ये हमेशा दिमाग में रखना है, और अगर कुछ चीज़ गलत दिखती भी है तो आपको वहाँ पे फोकस ज़्यादा नहीं करना है, बट जस्ट टू नो कि कहाँ प्रॉब्लम है उसको देखना आना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होता है, तो इसलिए आप उस चीज़ को ध्यान रखें। तो इस सेशन में आपको मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द थिंग। थैंक यू। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा चार्ट है। तो जब भी हम केपी एस्ट्रोलॉजी में चाइल्ड बर्थ के बारे में देखते हैं तो आपको सबसे पहले फिफ्थ सबलॉट को चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं फिफ्थ सबलॉट यहाँ पे मरकरी है। ठीक है, अब मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि अपने आप में ये अडॉप्शन को शो करता है। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। मरकरी एक अपने आप में एक ऐसा प्लैनेट है जो अडॉप्शन को शो करता है, और यहाँ पे जो मरकरी है तो इट इज़ नॉट अ गुड पोजीशन, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। लेकिन रूल ये कहता है कि अगर जो पांचवें घर का सब लॉर्ड है और उसका नक्षत्र लॉर्ड है, इफ दे आर इन द फ्रूटफुल साइन, ठीक है, आई गेस आपको ये पता है कि फ्रूटफुल साइन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो हमारे जो भी कोर्सेज हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज आर अवेलेबल, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। यू विल एबल टू अंडरस्टैंड विच आर फ्रूटफुल साइन, विच आर सेमी फ्रूटफुल, विच आर बैरन साइन। तो एट दिस मोमेंट हमें देखना है कि क्या ये फ्रूटफुल साइन में है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूटफुल साइन का मैं क्विक आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जितने भी वाटरी साइंस हैं दे आर फ्रूटफुल, लेकिन अपार्ट फ्रॉम देम फ्रूटफुल साइन और भी होते हैं। लेकिन आप दिमाग में रखिए, जितने भी वाटरी जल तत्व राशियां हैं वो फ्रूटफुल साइन में आते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि पांचवें घर का सबलॉर्ड जो है बुध है। ठीक है, और बुध का नक्षत्र स्वामी कौन है, यहाँ पे आप देखिए बुध का नक्षत्र स्वामी शुक्र रेखा हुआ है, तो यहाँ पे आप शुक्र को लिख लीजिए। ठीक है, अब कंडीशन ये कहा जाता है कि अगर सबलॉर्ड एंड उसका स्टार लॉर्ड इफ दे आर इन द फ्रूटफुल साइन, देन द चाइल्ड बर्थ इज पॉसिबल। अगर वो बैरन साइन में आ जाते हैं, बैरन साइन मतलब बांझ राशि में आ जाते हैं, तो ऐसे केस में चाइल्ड बर्थ होना बहुत मुश्किल है, जिसको हम नो चाइल्ड का केपी में कहते हैं। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको ये देखना है कि क्या ये बुध कौन से साइन में। तो सबसे पहले हमें मरकरी को राशि चार्ट में ढूंढना है। साइन की जब भी बात होगी तो आपको राशि चार्ट को फोकस करना है। तो यहाँ पे आप देखें बुध जो है लियो साइन में, ठीक है, एंड शुक्र भी वही बैठा है। ठीक है, एंड इंटरेस्टिंगली दे आर ऑल्सो सिटिंग विथ सन, जो कि लियो का मालिक है। तो अगर मैं बैरन साइन की बात करूं तो बैरन साइन में लियो इज बैरन साइन। ओके, लियो इज बैरन साइन मतलब लियो बांझ राशि है। तो इसका मतलब इस जातक का, और स्पेशली स्पेशली जब भी आप चाइल्ड बर्थ देखेंगे, मेजॉरिटी केस में आपको फीमेल के चार्ट को ही देखना है। ये एक फीमेल का चार्ट है, और इसमें अगर हम देखते हैं कि तो ये दोनों ही ग्रह बैरन साइन में बैठे हैं, और ये सबसे बड़ी समस्या है। इट इज नॉट इजी। अब यहाँ पे कुंडली ये कह रही है यहाँ पे नो चाइल्ड है, लेकिन अगेन मैंने आपको ये बताया कि जहाँ पे कोई इंसान कर नहीं पाता वहाँ पे ऊपर वाला करता है। तो कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, बट जस्ट टू गिव यू अ क्विक लर्निंग, क्विक अंडरस्टैंडिंग। तो केपी ये कहता है, केपी एस्ट्रोलॉजी सेज इफ द फिफ्थ सबलॉर्ड is placed in the barren sign or its nakshatra lord placed in the barren sign, then it says no child. और अभी जातिका को मल्टीपल अबॉर्शंस हुए हैं एंड शी इज अनेबल टू गेट इन टू अ मोमेंट जहां पे वो माता बन सके। तो क्या ये चीज प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपको इस तरह से देखना है। और आशा करता हूं इस वीडियो में आपको ये पता चला कि कैसे आपको चाइल्ड बर्थ के केस को केपी एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है। तो होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में जरूर पूछिए, आई विल हैप्पी टू आंसर दैट। थैंक यू, टेक केयर, सी यू अगेन।